दोस्तों, इंडिया में एक बहुत बड़ा मार्केट है चीप हार्डनर्स का। आपने देखा होगा लोग जो ब्रिक्स बनाते हैं, पेवर्स बनाते हैं, कंक्रीट के ब्लॉक्स बनाते हैं, जो छोटे मोटे प्रीकास्ट के काम करते हैं, तो जगह जगह मिल जाता है 5,000 रुपये का केमिकल का ड्रम, 6,000 रुपये का केमिकल का ड्रम, 6,500 रुपये का केमिकल का ड्रम। तो आखिर ये 6,000 रुपये में केमिकल का ड्रम बनता कैसे है और उसका कितना डोज होता है जो आप लोग डालते हो, और वास्तव में ये 6,000 रुपये केमिकल का ड्रम क्या करता है। तो दोस्तों, बहुत पहले से हमारी कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है, पर हम लोग इसको बहुत ज़्यादा मार्केट में कभी प्रमोट नहीं करते हैं। ये मेरा एक प्रोडक्ट आता है, कभी इसका बहुत ही कम आप लोग एडवर्टीजमेंट देखते होंगे मेरे चैनल पे, क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा बेचने में कभी इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। आज इसलिए लेकर आया हूँ कि बहुत सारे लोग जानकारी के अभाव में इस तरीके का लिक्विड केमिकल का ड्रम जो आपने देखा हुआ करीब करीब पानी के जैसा दिखता है, या कई बार हल्का फुल्का हल्का ब्राउनिश सा दिख जाएगा, उसमें कोई कलर मिला दिया, पर एक्चुअल में ये जो प्रोडक्ट होता है ये एक लिक्विड एक्सीलरेटर होता है। एक्सीलरेटर का काम सिर्फ इतना होता है कि जो आपने उसमें सीमेंट, किसी भी कंक्रीट प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने जो सीमेंट डाली है, उस सीमेंट की सेटिंग को फास्ट कर देना है। नॉर्मली अगर वो सीमेंट 24 घंटे में कंप्लीटली सेट होने वाला था, तो एक्सीलरेटर क्या करता है, उस सीमेंट को बहुत जल्दी ही हाइड्रेट कर देता है, हाइड्रेशन बहुत फास्ट कर देता है। तो जो उसकी सेटिंग 24 घंटे में आने वाली थी, तो 18 घंटे में आ जाएगी, 20 घंटे में आ जाएगी, 16 घंटे में आ जाएगी, जितना आपने डोज डाला। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी होता है। अगर आप एक्सीलरेटर यूज़ करते हो तो उसको अगर आपने कंटिन्यूअस पानी से अच्छे से तराई नहीं की, तो आपके कंक्रीट प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ चली जाती है। दूसरा, जितने भी ये लो ग्रेड एक्सीलरेटर्स होते हैं ये क्लोराइड बेस्ड होते हैं, तो ये लोहे की मोल्ड एंड मशीनरी को जंग भी लगाते हैं। इसीलिए मैं इस प्रोडक्ट को कभी प्रमोट नहीं करता, क्योंकि जितने भी लोग ब्रिक्स बनाते हैं या पेवर्स बनाते हैं या कंक्रीट के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो अमूमन सबकी जो मशीनरी होते हैं, जो कॉन्टैक्ट पार्ट होता है जिसमें आप सारा मसाला बनाते हो, वो लोहे का ही होता है। आप जिसमें ब्रिक बनाते हो वो डाई लोहे की होती है, जिस पैन मिक्सचर में आप पूरा रॉ मटेरियल को मिक्स करते हो वो पैन मिक्सचर लोहे का होता है। तो जो क्लोराइड बेस, ये बेसिकली ये क्लोराइड बेस्ड एडमिक्सचर होता है, और ये एक्सोथर्मिक होता है। जब आप इसको पानी में डालोगे, इस पाउडर को पानी में घोलोगे तो पानी गर्म हो जाएगा। हालांकि आपके पास जब लिक्विड आता है तो वो ठंडा होता है, आपको पता नहीं होता है। पर बेसिकली एक्सेलरेटर का काम होता है, पानी पहले गर्म हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, बाद वो ठंडा हो जाता है, फिर उसको यूज़ करते हैं। एक्सेलरेटर क्या करता है, आपने कंक्रीट को बनाने के लिए या पेवर ब्लॉक को बनाने के लिए या फ्लाई को ब्रिक को बनाने के लिए आपने जो उसमें पानी डाला है, उस पानी को वो बहुत तेज़ी से उड़ाता है। तो पानी को तेज़ी से उड़ाने से आपका ब्रिक जल्दी सूख जाता है, तो आपको लगता है उसकी सेटिंग फास्ट हो गई, दूसरे दिन आपको लगता है उसकी थोड़ी स्ट्रेंथ अच्छी मिल रही है। पर देखोगे तो वो एक प्रकार से आपकी स्ट्रेंथ को खा जाता है, क्योंकि पानी अगर बहुत तेज़ी से उड़ गया तो आपके जो कंक्रीट प्रोडक्ट्स है उसकी स्ट्रेंथ जल्दी चली जाती है, या जितनी मैक्सिमम आनी चाहिए, जो सीमेंट का मैक्सिमम यूज़ होना चाहिए था, वो नहीं होता। पर फिर भी लोग, जब हम लोग मार्केट में होते हैं तो लोग तो मानते हैं कि नहीं साहब, आपका तो प्रोडक्ट इतने का आता है, हमें 5,000 का ड्रम मिलता है, 6,000 का ड्रम मिलता है। दोस्तों, मैं बताता हूँ, आप इस पैकेट को यूज़ करके आपको 6,000 में भी ड्रम खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप 4,800 रुपये में आप अपना 250 kg का ड्रम बना सकते हो। मतलब अगर आप 4,800 में आप जोड़ें तो करीब करीब 20 से 22 रुपये किलो में आप अपना एक्सीलरेटर एंड मिक्सचर यूज़ कर सकते हो, और एक बैग सीमेंट के पीछे इसको सिर्फ 400 ग्राम डालना है। मोटा मोटी अगर आप देखो तो खर्चा वही पड़ता है। अगर आप सेट एंड शाइन प्रीमियम यूज़ करने जाओ तो 15 रुपया एक बैग के ऊपर खर्च आता है। ठीक, अब आप ये 4800 रुपये का अगर आप मान लो 22 रुपये किलो बनाते हो और 400 ग्राम आप डालोगे तो 10 रुपये 11 रुपये का ये भी जाता है। लेकिन इससे आपकी सीमेंट वगैरह की कोई भी बचत नहीं होती। ये देखने में ज़रूर सस्ता लगता है, और किसी भाई को अगर डाउट हो कि सस्ता एडमिक्सचर मुझे बनाना नहीं आता, तो आपको मैं खुद ही बनाना सिखा देता हूँ। ये ब्रिक प्लस अल्ट्रा है, 1200 रुपये का 25 किलो का बैग होता है। ठीक है, जब आपको 250 kg केमिकल बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको 150 लीटर पानी लेना है एक ड्रम में, और 100 kg ये केमिकल, 4 बैग ये केमिकल डाल देना है। तो 150 किलो पानी हो गया और 100 किलो ये केमिकल हो गया।
ये करीब करीब क्या एग्जैक्टली आपका 250 केजी लिक्विड एडमिक्सचर बन जाता है, जिसको आपको एक बैग सीमेंट के पीछे 300 से 400 ग्राम का डालना है। इसको डालने से आप जो ब्रिक बनाते हो या पेवर बनाते हो आपका आराम से डिमोल्डिंग हो जाएगा, जल्दी खुल जाएगा, ब्रिक के कोने किनारे नहीं टूटेंगे। लेकिन इसको डाल के जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ सीमेंट से लाई जा सकती थी, शायद 28 दिन बाद वो सीमेंट नहीं आएगी, क्योंकि ये पानी को तुरंत उड़ा देता है, पानी को ये इवापोरेट करता है, तभी आपका ब्रिक जल्दी सूख जाता है। जबकि सेट एंड शाइन या हाई रेंज वाटर रिड्यूसर, हमारे जो सेट एंड शाइन लिक्विड आता है या सेट एंड शाइन प्रीमियम आता है, जो और हाई रेंज एडमिक्सचर्स आते हैं, वो क्या करते हैं, वो पानी को उड़ाते नहीं, उनको डालते वक्त उनको यूज करते हो तो पानी कम लेता है, उसमें इतना ज़्यादा पानी ही आप नहीं डालते हो जिसको उड़ाने की ज़रूरत पड़े, वो उसमें उतना ही पानी लगता है जितना सीमेंट को हाइड्रेशन के लिए ज़रूरत होता है। तो वो दूसरे दिन स्ट्रेंथ ज़्यादा देता है, क्योंकि लो वाटर टू सीमेंट रेशियो में जब आप कोई भी कंक्रीट बनाते हो तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। जब आप एक्सीलरेटर यूज़ करते हो तो ये पानी की डिमांड को कम नहीं करता, बल्कि ना आप इसको जब यूज़ करोगे तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी लाने के लिए थोड़ा पानी ज़्यादा ही लगेगा, लेकिन ये पानी को रैपिडली उड़ा देता है, तो आपका बाल दूसरे दिन जल्दी सूख जाता है, तो आपको लगता है कि आपका मटेरियल बहुत अच्छा बन गया, जल्दी हार्डनेस आ गई। लेकिन इसका बड़ा दूरगामी दुष्परिणाम है, आपके मोल्ड मशीनरी को जंग लगाएगा, आपकी फाइनल स्ट्रेंथ को ये वीक कर सकता है। दूसरा, जो लोग पेवर ब्लॉक्स बनाते हैं, तो आप देखोगे अगर आप इसको यूज़ करते हो तो किसी ने लाल रंग का कलर यूज़ किया तो दूसरे दिन गुलाबी गुलाबी हो जाएगा। कभी भी अगर क्लोराइड बेस्ड आपका प्रोडक्ट होगा तो वो उसका सबसे बड़ा एडवर्स इफेक्ट क्या है कि आपके वो कलर को डिटोरिएट कर देगा। अगर आप वाइट पेवर बना रहे हो तो उसमें काले काले धब्बे आ जाएंगे, अगर आप ग्रे पेवर भी बना रहे हो तो आप कुछ दिन बाद देखोगे उसमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ जाएंगे। तो ये स्ट्रेंथ को तो वीक करता है, पिगमेंट को भी डिटोरिएट करता है, सस्ता जरूर होता है, देखने में बिल्कुल अच्छा लगता है कि ये 5,000 रुपये में ड्रम बन जाता है। तो अगर आप 6,000 7,000 में ड्रम खरीद रहे हो तो वो भी इतनी प्योरिटी का नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा कि अगर मान लो अगर कोई आपको 5,000 में ड्रम दे रहा है तो एक पुराना ड्रम भी वो लेने जाएगा तो 1,000-1,200 रुपये का तो एक ड्रम मिलता है। तो अगर 5,000 में आपको कोई ड्रम दे रहा है तो 1,000 रुपये का तो उसने पुराना अगर यूज ड्रम भी लगाया तो 1,000 रुपये का ड्रम लगाया तो 5,000 में से तो 1,000 आपने उसने ड्रम के निकाल दिए, ठीक, तो बचे 4,000। अब 4,000 में 1,000 रुपये उसे भी प्रॉफिट चाहिए है तो बचा 3,000। तो वो कितना पानी डाल के कितना एडमिक्सचर डालता है तो आपको कभी भी उसकी क्वालिटी की कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। तो अगर आप सस्ता एडमिक्सचर ही ढूंढ रहे हो तो आपको पानी का पैसा क्यों देना, आप कहीं से मंगा रहे हो तो पानी का ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हो, पानी का भाड़ा दे रहे हो, फिर आपको भी पता नहीं कि उसने पानी में 250 किलो 150 किलो पानी में 100 किलो केमिकल मिलाया है या 100 किलो मिलाया है या 50 किलो मिलाया है। तो इससे अच्छा अगर आप सस्ता हार्डनर ढूंढ रहे हो तो आप फिर 4 बैग ये मंगाओ और 150 किलो पानी में आप डालो, उससे बेहतर रिजल्ट आएगा। कम से कम पानी आप ही मिलाने वाले हो तो आप एक प्रिडिक्टेबल क्वालिटी का हार्डनर बना सकते हो। मैं फिर कहता हूं, मैं इस तरीके के प्रोडक्ट को कभी प्रमोट नहीं करता। आज मैं वीडियो लेकर सिर्फ इसलिए आया कि जो लोग सस्ता हार्डनर ढूंढते हैं वो अगर महंगा क्यों खरीदें। मुझे भी आता है बनाना, मैं भी 5-5 हज़ार में ड्रम दे सकता हूं, मुझे भी बाजार में पुराने ड्रम मिल सकते हैं, मेरे लिए बेचना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूँ जब आप 5,000 का ड्रम बनाना ही चाहते तो क्वालिटी का ड्रम बनाएं। ड्रम आपके पास है, पानी आपके पास है, तो आप पानी का भाड़ा क्यों दोगे, पानी का किराया क्यों देना है और पानी पे GST क्यों देनी है। फिर हमेशा एक जैसी क्वालिटी लिक्विड खरीदने में मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो अगर आप चाहें और अगर आप 5,000 रुपये में ड्रम बनाना चाहते तो आप 5,000 में ड्रम ना बनाएं, 1,200 रुपये प्लस GST में ये मेरा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, आप ये मंगा लें। और 1,200 रुपये प्लस GST में ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है। मिनिमम क्वांटिटी अगर आप 500 बैग खरीदते हो, 500 बैग का मतलब 500 केजी मतलब 20 बैग, 20 बैग पे ऑल ओवर इंडिया हम आपको 1,200 रुपये प्लस 18% GST में ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड करके देंगे। आपको फ्रेट कहीं नहीं लगेगा। नियरेस्ट लोकल ट्रांसपोर्ट का जो भी गोडाउन होगा, डोर डिलीवरी नहीं देंगे। आपका नियरेस्ट ट्रांसपोर्ट आपके घर के 5 किलोमीटर बगल में हो या 50 किलोमीटर बगल में, जहाँ भी नियरेस्ट ट्रांसपोर्ट की सर्विस होगी वहाँ तक पहुँचा के हम आपको ये 1,200 रुपये प्लस GST में दे देंगे। 4 बैग आपको एक बना कुल ज़रूरत लगेगी। और मार्केट में जो मिलते, जो 5,000 रुपये में ड्रम मिलते हैं, वो शायद 2 बैग भी नहीं मिलाते होंगे। इंडिया में बहुत सारे लोग मेरे से ये एडमिक्सचर खरीदते हैं
वो पानी में कोई 2 बैग डालता है, कोई 3 बैग डालता है, कोई 4 बैग घोलता है, कोई 20 रुपए किलो बेचता है, कोई 22 रुपए किलो बेचता है, कोई 30 रुपए किलो बेचता है, जिसको जैसा ग्राहक मिल जाता है। तो आज मैंने आपको सिखा दिया कि 5,000 रुपये ड्रम में केमिकल कैसे बनता है। 5,000 रुपये ड्रम का मतलब होता है 20-22 रुपये किलो केमिकल। तो 20 रुपये किलो केमिकल आप भी बना सकते हो। आप पानी का पैसा देना बंद करिए, आप अपना बनाइए। तो ये वीडियो आज आप लोगों की जागरूकता के लिए मैंने बनाया है। मैं फिर कहता हूँ, इस तरीके का प्रोडक्ट यूज़ करने से बचें। आपके मशीन की लाइफ को सेव रखें, आपका पिगमेंट खराब ना हो। फिर भी अगर कोई एडामेंट ही है कि मुझे 5,000 वाला ही ड्रम यूज़ करना है, तो आज मैंने आपको बता दिया, मेरे पास भी उसका रॉ मटेरियल यूज़ करता है। इंडिया में बहुत सारे लोग मेरे से ट्रक भर भर के खरीदते हैं, 25-25 टन की गाड़ी खरीदते हैं। तो अगर आप भी बनाना चाहते हो तो ये ब्रिक प्लस अल्ट्रा है। मैं फिर बता दूं, 1,200 रुपये की बोरी है, 18% GST एक्स्ट्रा है। भाड़ा ऑल ओवर इंडिया नियरेस्ट ट्रांसपोर्ट तक का फ्री है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 20 बैग है। तो थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो काम का लगा होगा। अगर आपको काम का लगा हो तो दूसरों तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। थैंक यू।